हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका शांत रस। तो क्या होता है शांत रस, परिभाषा क्या होती, उदाहरण कैसे देंगे, स्पष्टीकरण कैसे देना है, सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शांत रस आखिरकार क्या होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि शांत रस के लक्षण बताइए, या तो कोई उदाहरण दे देता है, बताइए कौन सा रस है। तो कैसे पहचानना है, तो लक्षण कैसे देंगे आप, परिभाषा के माध्यम से देंगे, उदाहरण के माध्यम से देंगे और स्पष्टीकरण के माध्यम से देंगे। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि स्पष्टीकरण देना नहीं जरूरी है, लेकिन ये भाई बहुत ही जरूरी है अगर आप ये तीनों चीजें देते हैं। क्योंकि अगर आपने परिभाषा उदाहरण दी तो आप मतलब एग्जामिनर को ये लगता है कि उसको खुद आता है। स्पष्टीकरण में क्या होता है, एक एक पॉइंट का कहाँ कैसे सिद्ध होता है। जैसे क्वेश्चन होता है ना मैथ का कि प्रूफ करो, सिद्ध करो, तो इसमें क्या होता है स्पष्टीकरण के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी जो परिभाषा है देख सकते हैं आप, भाव और विभाव का रूप है। परिभाषा भाव और विभाव का रूप है। और उदाहरण हम क्या करेंगे, उदाहरण में अगर हमने स्थायी भाव की पुष्टि कर दी, स्थायी भाव की पुष्टि यानी जो शांत रस का स्थायी भाव होता है ना निर्वेद, अगर निर्वेद की पुष्टि हो गई उदाहरण के माध्यम से तो हम कह देंगे शांत रस है। और स्पष्टीकरण क्या होगा, परिभाषा और उदाहरण से जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पे हम कहेंगे कि यहाँ पे शांत रस है। तो चलिए क्या करना है सब कुछ बताएंगे। तो इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो अब निर्वेद के सहायता से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जहां पर कहां पर काव्य साहित्य में ही रस छंद अलंकार का यूज होता है, जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव हो, जहां पर जिन पंक्तियों में निर्वेद नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव आ जाए। विभाव कौन से होते हैं, उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव। जहां पे काव्य या साहित्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव आए, विभाव आए, अनुभाव आए और संचारी भाव आए, इनके संयोग से जो रस या आनंद हमें पंक्तियों को पढ़ने में आता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। ठीक है, और अगर भाई देखिए यहाँ पे बात हो रही है केवल निर्वेद की, इसके स्थायी भाव शांत रस के निर्वेद की। लेकिन अगर हम कह दें कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस बनता है या हमें पंक्तियों में जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम केवल रस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका स्थायी भाव निर्वेद का यूज हो रहा है जो कि शांत रस का है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शांत रस है। जैसे शरबत होता है ना, रस यानी शरबत, शरबत हम कैसे बनाते हैं, चीनी डाला, पहले जल लिया, चीनी डाला, नींबू डाला, रूअफ़ज़ा डाला, 4 चीजें हो गई, दोनों सबको मिला दिया, शरबत बन गया। वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शांत रस का जो स्थायी भाव निर्वेद है उसका स्थायी भाव डालेंगे, और विभाव डाला निर्वेद नामक, और अनुभाव डाला और संचारी भाव डाला। इन चारों चीजों को जब हमने मिक्स कर दिया क्या बन गया, शांत रस बन गया। तो चलिए बेसिक लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि शांत रस क्या होता है, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का काम क्रोध लोभ मोह यानी कि जो सांसारिक मोह माया है उससे ऊपर उठा हुआ व्यक्ति, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष का काम क्रोध लोभ मोह हास्य इत्यादि से ऊपर उठकर केवल भक्ति भाव में मन लगाने वाले जो भक्ति वो करता है उसी को कहते हैं शांत रस। यानी जो साधु होता है, निराकार ब्रह्म की उपासना जो करता है। ठीक है, तो इन लाइनों में क्या होगा, निर्वेद की, इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि हो जाती, अतः हम क्या कहेंगे, यहाँ पे शांत रस है। साधु कोई ऐसे जो पाखंडी वाले नहीं, जो हर पूरे संसार, जिसको संसार से दुखी हो, ठीक है, केवल निराकार ब्रह्म की उपासना करता हो, ऐसे साधु की यहाँ पे बात की जा रही, तभी इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि होगी, निराकार ब्रह्म की उपासना। तो आपके जो कबीरदास जी थे वो क्या थे, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। तो उन्हीं की लाइनों को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, शांत रस की पुष्टि करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जब मैं था तब हरि नहीं। उदाहरण है इसका, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। यहाँ पे पंक्तियों
ये जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी द्वारा लिखित है। जब मैं था, जब मेरे अंदर काम क्रोध मोह लोभ मोह माया थी, तब मेरे अंदर क्या था? हरि यानी भगवान का वास नहीं था। अब मेरे अंदर भगवान का वास है तो काम क्रोध लोभ मोह का कोई स्थान मेरे अंदर, तो मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था। अब मेरे अंदर क्या है? भगवान बसे हुए हैं, तो मेरे अंदर ये जो काम क्रोध लोभ इत्यादि हैं वो अब नहीं रह गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मेरे अंदर मैं था यानी काम क्रोध लोभ इत्यादि, तो हरि का वास नहीं था, अब हरि है और ये सब जो काम क्रोध लोभ है ये सब छट गए हैं। ये सब हुआ कैसे? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाई पड़ा है तो मेरे जो अंदर का अंधियारा है, जो मैं का था काम क्रोध लोभ मोह का, वो सब मिट गया है। किससे मिटा है? ज्ञान रूपी प्रकाश के प्राप्त होने से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो निराकार ब्रह्म की उपासना की जा रही है। ठीक है, निराकार ब्रह्म ऐसे साधु की यहाँ पे बात की जा रही है जो सब जगत से उदास है। अब ना उसके अंदर काम है, ना क्रोध, ना मोह, ना लोभ और ना ही किसी चीज की उसको इच्छा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि हो रही है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो कहा यहाँ पे क्या जा रहा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ होता है। ठीक है, बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही, ना किसी को छाया देता है, ना ही खजूर अपने फल दे सकता है, क्योंकि वो इतना दूर है कि कोई पथिक आएगा तो खजूर तोड़ के नहीं खा सकता है। ठीक, और छाया भी नहीं देने के काम नहीं आता किसी भी पथिक को। तो यहाँ पे दो भाव निकलते। पहले तो खजूर की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है किसी अमीर व्यक्ति की। जैसे कोई भी बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है, तो उसका ऐसा अमीर होने से क्या फ़ायदा जब उसके द्वार पे आए किसी व्यक्ति की वो मदद नहीं कर सकता, भूखों को अन्न नहीं दे सकता है, तो उसके बड़े होने से कोई भी लाभ नहीं है। वैसे ही खजूर के वृक्ष की ऐसे बड़े होने से कोई लाभ नहीं। जब किसी पंथी को, किसी आए हुए व्यक्ति को वो छाया नहीं दे सकता, फल नहीं दे सकता, तो उसका ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बात हो रही? निराकार की ही बात हो रही है। यहाँ निर्वेद की पुष्टि हो रही। स्पष्टीकरण के माध्यम से समझिए। पहले वाले का हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है। इन पंक्तियों में कवि ने इस मोह रूपी संसार से ईश्वर के प्राप्ति के बारे में बताया है। ठीक है, स्थायी भाव क्या हो रहा है? इस पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था? इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि कर ली थी। विभाव क्या है? आत्मचिंतन। कवि क्या कर रहा था? आत्मचिंतन, यानी ज्ञान उसको प्राप्त हो चुका था और संसार की मोह रूपी परिस्थितियों से वो दूर हट चुका था। यही बता रहा था कि जब मेरे अंदर मोह माया थी तब मेरे अंदर हरि का वास नहीं था। अनुभव क्या हो जाएगा? विश्राम। विश्राम करेगा तभी तो आदमी चिंतन करेगा ना। आंखें बंद करना, आंखें बंद करके प्रभु की भक्ति में लीन रहना, ये अनुभव हो जाएगा। संचारी भाव क्या हो जाएगा? स्मृतियां, प्रभु की या निराकार जो ब्रह्म है उसकी स्मृतियां, शांत चिंतन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्वेद नामक स्थायी भाव आया एग्जाम्पल में, विभाव आया, अनुभव आया और संचारी भाव आया। तो इन चारों को जब हम मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? शांत रस बन जाएगा ना। तो वही बोला जा रहा है। स्पष्टीकरण से प्रूफ हो गया कि यहाँ पे शांत रस है। तो पंक्तियां आप कैसे देंगे? अतः इन पंक्तियों में इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि होती है, अतः यहाँ पे शांत रस है। आई होप आपको शांत रस समझ में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।